हमारा क्वेश्चन है, दर्शाए ब्लॉक ट्रॉली निकाय का त्वरण क्या है। ट्रॉली और पृष्ठ के बीच गतिज घर्षण गुणांक 0.04 है। डोरी में तनाव क्या होगा। और गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। डोरी का सहत यानी द्रव्यमान नगण्य है। हमें दो क्वेश्चन ज्ञात करने हैं। पहला तो त्वरण ज्ञात करना है इसका, और दूसरा डोरी में तनाव ज्ञात करना है, कितना तनाव है। ठीक, हम चित्र को देखते ध्यानपूर्वक कि 20 केजी भार की ट्रॉली है, इस पर तनाव T है, और 3 केजी का भार है, इस पर तनाव T है। और हम जानते हैं कि नीचे की तरफ लगने वाला जो बल होता है वो mg होता है, गुरुत्वीय त्वरण इंटू भार। तो 30 न्यूटन हो जाएगा नीचे की तरफ। और F के जो ट्रॉली पर लगने वाला बल है तनाव की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब हम देखो सवाल को कैसे शुरू करते हैं। तो यहाँ अब ये कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करना है। तो जब ये ट्रॉली इस तरफ चलेगी तो भी इसमें त्वरण लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो जब वहाँ पर ए त्वरण लगेगा तो इस पर भी त्वरण ए ही लगेगा, क्योंकि डोरी एक दूसरे से बंधी हुई है। ठीक है, ए त्वरण लगेगा, ए त्वरण लगेगा नीचे लटके हुए भार पे भी। अब हम जानते हैं कि न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार अगर ये गति करेगी तभी गति करेगी जब T का मान इस पर लगने वाला घर्षण बल F से अधिक होगा। तो T माइनस, इसको मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, F के ये घर्षण बल है। ठीक है, थोड़ा सही नहीं आ रहा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि लिखने में दिक्कत नहीं आए। तो ये मैं F के लिख देता हूँ बराबर, F बराबर होता है लगने वाला बल F बराबर ma, तो ये ma। ठीक, अब यहाँ हमें भार दे रखा 20 केजी, 20 केजी, और ये त्वरण हमारे पास। यहाँ तनाव T है माइनस F के। अब हमें घर्षण बल निकालना, तो घर्षण बल बराबर क्या होता है, ये यहाँ तक हो कंप्लीट। अब इसको घर्षण बल निकालना, तो घर्षण बल के लिए F बराबर म्यू ए होता है। तो घर्षण बल बराबर क्या होता है, यानी कि F के बराबर म्यू घर्षण गुणांक यानी म्यू के ही लिखेंगे इसको, घर्षण गुणांक को भी। घर्षण बल है तो घर्षण गुणांक म्यू के इंटू इस पर लगने वाला बल न्यूटन। ट्रॉली पर लगने वाला न्यूटन बल और घर्षण गुणांक के गुणनफल को ही हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण गुणांक हमको दे रखा है 0.04 क्वेश्चन में, तो हम इसको 0.04 लिखते हैं। अब न्यूटन बल बराबर होता है ma, तो इसमें नीचे की तरफ बल लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण का है, तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण को लेते हैं इंटू न्यूटन बराबर, तो 20 इंटू 10। गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें 10 दे रखा है। अब इसको हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है
8 न्यूटन। हमें बल प्राप्त होता है F यानी कि घर्षण बल 8 न्यूटन प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पे घर्षण बल का मान रख देंगे यहाँ पे T माइनस घर्षण बल का मान कितना 8 न्यूटन, तो 8 हमने ये रख दिया बराबर 20 A, ये 20 है। चलो मैं इसको सही बना देता हूँ, ये 20 A। अब हमें इस वाले पिंड पे भी काम करना है, तो इस पर लगने वाला बल अगर ज़्यादा होगा तनाव से तो ये गति करेगी। तो हम क्या करते हैं, इस पर लगने वाला बल क्या होता है, F होता है, F माइनस टी बराबर 1 मिनट। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। देखो तो बल है हमारा, गुरुत्वीय बल है, तो गुरुत्वीय बल लगेगा नीचे की तरफ, तो गुरुत्वीय बल माइनस टी तनाव से अधिक होगा और बराबर इसमें कोई घर्षण तो लग रहा है नहीं गुरुत्वीय बल का, तो एम ए, तो एम जी हो जाएगा, एम जी 3 × 10 बराबर 30 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, अब हम इस समीकरण को नाम दे देते हैं 2 दे देते हैं इसको। ठीक है, और इस समीकरण को हमने 1 नाम दे दिया इसको, ये वाली को 1। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखते हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो t प्लस का है और ये t माइनस का, तो माइनस का t और प्लस का t कट जाएगा। फिर यहाँ 30 है, सॉरी यहाँ पर लगने वाला बल F बराबर ma ही होगा। तो इसको हम सही करते हैं, लगने वाला बल यहाँ पर जो लगने वाला बल होगा 30 न्यूटन बल दे रखा है, यानी हमको बल दे रखा 30 न्यूटन पहले से ही। तो ये 30 माइनस टी बराबर एम ए, तो द्रव्यमान इतना दे रखा 3 और ए, तब जा कर के पिंड गति करेगा। तो इस समीकरण का नाम हम 2 रख देते हैं। अब इस समीकरण को, और पहली समीकरण दूसरी समीकरण को हम जोड़ देते हैं, तो प्लस का टी और माइनस के टी को जोड़ेंगे तो कट जाएगा। 8 और 30 है, तो 8 में से 30 में से 8 गए तो बच्चे 22, तो 22 हमने यहाँ लिख दिया 22, और यह 20 ए है और यह 3 ए है, तो ये हो जाएगा 23 ए। तो हमारा ए का मान आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा हमारा
22/23 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा त्वरण। अब त्वरण ये आ गया। अब इसको और आगे हल करेंगे तो और हमें प्राप्त हो जाएगा 22/23 ए आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है डोरी में तनाव ज्ञात करना है। तो डोरी में तनाव ज्ञात करने के लिए समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में हम कोई सी भी समीकरण में हम त्वरण का मान रख देंगे तो हमें तनाव प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों डोरियों में तनाव बराबर होगा, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी एक ही डोरी है। तो यहाँ हम दूसरी समीकरण में रख देते हैं ए का मान। तो ये तो हमारा त्वरण आ गया, जो हमसे पूछा था कि निकाय का त्वरण ज्ञात करो, ट्रॉली निकाय का त्वरण। तो त्वरण 22/23 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। हम समीकरण नंबर 2 में त्वरण का मान रखते हैं। तो मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये रेड कलर ही कर लेता हूँ, रेड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मान रख दिया, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ देखो, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे 30 माइनस टी बराबर 3 इंटू 22/23 22/23 ये है हमारे पास में। हाँ, त्वरण का मान 22/23। अब इसको हल करेंगे तो हल करने पर हमें तनाव प्राप्त हो जाएगा डोरी में। तो इसको हम, ये टी आ जाएगा हमारा टी, तो यहाँ पे हम इनको हल कर देते हैं, तो काट देते हैं इनको। तो यहाँ काट देते हैं हम, 30 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 कट जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा। सॉरी, ये भी कटेगा नहीं, क्योंकि पहले हम इनको घटाएंगे। सॉरी, ठीक है। तो हम टी को पहले इसको हम हल करेंगे, तो 66/23 66/23 बराबर 30 माइनस टी। अब हम 30 माइनस टी है, अब 30 माइनस टी में से हम इनको सॉल्व कर देंगे, इसमें जुड़ जाएगा ये। हमें 2.8 प्राप्त होगा, 30 माइनस 2.8। 2.8 को इसमें से घटाते हैं तो हमें टी बराबर प्राप्त हो जाएगा, तो 10.7। हमें इसका तनाव प्राप्त हो जाएगा 27 न्यूटन। 27 न्यूटन हमें तनाव प्राप्त हो जाएगा। तनाव प्राप्त हो जाएगा और त्वरण हमें प्राप्त हो जाएगा 22/23। इसको हल करेंगे तो हमें यहाँ पे ए बराबर प्राप्त हो जाएगा 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ऐसे मान सकते हैं। तो इस तरह से हम
गिरने वाले का निकालेंगे।